उसके माथे को किस करते हुए वह लंबी लंबी सांस ले रहा था, जैसे कि वह सांस उसकी निकले जा रही है, और कहने लगा, आई वांट गर्ल, मुझे तुम चाहिए हर कीमत पर। यह कहते हुए रणवीर की नज़र अभी आयुषी के होठों पर था। 10 मिनट लगातार किस करने के बाद भी रणवीर की बेताबी कम नहीं हो रही थी और भी उसके पास बेताब हुए जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ यूएस में रूहान अपने होटल रूम में पहुंच चुका था। उसने अपने लिए कॉफ़ी मंगवाई और वह बहुत ज़्यादा ही थक गया था। वह सोफे से टेक लगा करके बैठ गया और आंखें बंद कर लिया। वह बहुत खुश था। फिर खुद से बोला, तुमने बहुत इंतज़ार किया है आरुषि, आई एम सॉरी। मैंने तुम्हें बहुत वेट करवाया है, बहुत तरसाया है तुम्हें। सब मेरी गलती है। मुझे पहले ही भाई से बात कर लेनी चाहिए थी और मैं बुद्धू डरपोक बेकार ही डर रहा था। देखो भाई मान ही गए, लेकिन मुझे क्या पता था कि भाई इतनी जल्दी मान जाएंगे। यह कहते हुए रूहान मुस्कुराने लगा। फिर खुद से बोला, कोई नहीं, जितना तुम्हें इंतज़ार करवाया है उतना ही ज़्यादा तुमसे प्यार भी करूँगा। तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा। देखना, तुम्हें बहुत जल्द मैं मिसेज आरोही रूहान ओबेरॉय बना दूंगा। यह कहते हुए रूहान की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। फिर वह अपना होठ सिकुड़ते हुए बोला, पर मैं कब आऊँगा? मैं वापस आऊँगा, तुम्हें भाई से मिलवाऊँगा। मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा है। एक तरफ रूहान अपने सपनों की दुनिया सजा रहा था, इस बात से अनजान कि उसका अपना भाई उसकी अमानत पर अपनी मोहर लगा रहा था। अभी वह इतना सोच ही रहा था कि वेटर उसके लिए कॉफ़ी लेकर आता है। वह कॉफ़ी रख करके चला जाता है। रूहान कॉफ़ी उठा करके पीने लगता है कि तभी अभी 1-2 घूंट पिया ही था कि उसे नशा सा होने लगा था। वह अपने सर को झटक दिया और सोचने लगा, इस कॉफ़ी में ऐसा क्या है। फिर सोचा कि कहीं थकान की वजह से तो नहीं हो रहा है, मैं सोऊंगा तो शायद सही हो जाएगा। फिर रूहान ने सारी कॉफ़ी फिनिश कर दिया और फिर उसका डोर नॉक हुआ और दरवाज़ा खुला था। एक लड़की कमरे में अंदर आई। उसके हाथ में डिनर था। वह रूहान के पास आई और कहने लगी, यह लीजिए सर, आपका डिनर। वह टेबल पर डिनर रख दी और रूहान के करीब आने लगी। रूहान बोला, तुम डिनर रख दो और यहाँ से चली जाओ, पर वह लड़की वहाँ से जाने के बजाय और उसके सोफे पर बैठ गई और उसे डिनर को भी साथ में ली हुई थी। रूहान उसके सामने आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, खाना रखो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर बैठने की? इतना कह करके वह फ़ौरन से उस लड़की का हाथ पकड़ के उसे अपने कमरे से बाहर निकालने लगा था, पर वह दरवाजे तक ही गया था कि उसे चक्कर आने लगे थे। वह गिरने ही वाला था कि उसे लड़की ने अपनी बाहों में थाम लिया। इतने में ही रूहान पूरी तरह से बेहोश हो चुका था। वह लड़की रूहान को बेड पर लेकर आई और उसे लिटा दी। दरवाज़ा पहले से ही बंद था। रूहान को कंबल उठाते हुए कहने लगी, मैं इसी दिन का तो इंतज़ार कर रही थी जान, पर तुम हो कि मुझसे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हो। मैं आज से नहीं, तुमसे बहुत पहले का नाता है मेरा तुम्हारा। तुम मुझे ना याद रखो, पर मुझे तो याद है ना। जब से मुझे पता चला कि तुम यहाँ आ रहे हो, तब से मैं तुम्हारा बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ, और देखो तुम्हारे लिए मैं वेटर भी बन गई हूँ। तो चलिए मैं बताती हूँ कि यह कौन है। यह रूपा शेट्टी है, जो कि रूहान के साथ फ्रांस में साथ में पढ़ाई किया करती थी। रूहान का इसके साथ अच्छा दोस्ती भी हो चुका था। रूपा रूहान को लाइक करने लगी थी। पसंद तो रूहान भी करता था रूपा को, पर पता नहीं अचानक से रूहान रूपा के दिल में जगह बनाकर उसका दिल क्यों तोड़ दिया और वह वापस इंडिया चला गया, जिस वजह से रूपा को बहुत तकलीफ़ हुई थी। रूपा काफ़ी कोशिश की थी रूहान को कॉल करने की और उसके
पास जाने की, उससे बात करने की, पर रूहान उसे हमेशा बचता रहा। कभी वह सीधे मुंह से बात भी नहीं करता था, क्योंकि जैसे ही वह इंडिया गया उसे आरुषि से मुलाकात हो गई और आरुषि को वह दिल दे बैठा। आरुषि को वह खोना नहीं चाहता था, क्योंकि आरुषि बहुत ही खूबसूरत थी। आरुषि से बेइंतहा वाला उसे मोहब्बत हो गई थी, इसीलिए वह आगे किसी और लड़की को लाना ठीक नहीं समझता था। आरुषि से उसे हद से ज़्यादा मोहब्बत था और डर भी था कि कहीं आरुषि को कुछ भनक भी लग गई उसके पास्ट लाइफ के बारे में तो आरुषि उसे छोड़कर चली जाएगी, क्योंकि आरुषि को झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं था या फिर धोखेबाज इंसान से वह नफ़रत करती थी और कहीं उसे भी ना करने लगे। इस वजह से वह रूपा को इंडिया पहुंचने ही नहीं दिया था अपने शहर। पर आज रूपा को रूहान मिल चुका था और वह भी नशे की हालत में। आज रूपा रूहान के साथ कुछ भी कर सकती थी। रूपा भी इंडिया से ही थी। उसके पापा का बहुत बड़ा बिजनेस था, वह भी बहुत रईस घराने से थी। अभी रूपा इंडिया में ही थी, लेकिन जब से पता चला कि रूहान यूएस आने वाला है तो वह भी यूएस आ गई और रूहान के होटल में ही रुकी। रूपा ने रूहान के पीछे अपने बॉडीगार्ड्स लगा रखे थे, जो कि रूपा को पल पल की खबरें उसको मिल रही थी। उसको यह भी पता था कि रूहान की ज़िंदगी में कोई लड़की है, पर फिर भी रूपा अपने दिल पर पत्थर रख कर के यह सब होने दे रही थी। बस इसी दिन का इंतज़ार था उसे, और आज वह दिन आ भी गया उसकी ज़िंदगी में, जो कि रूहान उसके सामने उसके करीब था। वह जो चाहे वह कर सकती थी रूहान के साथ। रूहान को यूँ अपने करीब देख कर के वह अपने आप को रोक नहीं पाई। वह ठान ली थी कि अब रूहान की ज़िंदगी से उस लड़की को निकाल कर ही रहेगी और अपनी जगह बना कर ही रहेगी। वह रूहान के करीब जाने लगी, उसके फेस को अपने हाथों में लेकर के कहने लगी, तुम सच में कितने मासूम हो रूहान, लेकिन तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया। जब तुम्हें कोई और लड़की पसंद थी तो तुम्हें मेरे सामने साफ साफ बता देना चाहिए था। मैं कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आती, लेकिन तुमने मेरा दिल तोड़कर मुझे धोखा देकर तुम उस लड़की के पास गए। यह तुमने बहुत गलत किया। तुम्हें पहले बता देना चाहिए था मुझे, लेकिन तुमने मुझे नहीं बताया। हमेशा मुझसे भागते रहे। आखिर क्यों? बताओ क्यों तुम मुझसे भागते रहे? वह रूहान का हाथ पकड़ के उसके हाथ पर किस कर ली, अपने हाथों से उसके चेहरे को पकड़ के अपने चेहरे के करीब करते हुए उसके माथे पर किस कर ली और कहने लगी, मैं चाहकर भी तुमसे नफ़रत नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इतना प्यार कि तुम कभी सोच भी नहीं सकती हो रूहान ओबेरॉय। इतना कहकर के वह रूहान का शर्ट का बटन खोलने लगी और धीरे धीरे उसके बॉडी पर अपना कब्जा जमाने लगी। पर रूहान थोड़ी थोड़ी नशे से बाहर हो रहा था, पर अभी तक वह नशे में ही था। वह नशे में भी रूपा को धक्का दे रहा था, पर अचानक से वह समझ रहा था कि कहीं आरुषि ही है। वह रूपा को अपने करीब कर लिया और उसके साथ उसके बाहों में अपना सर रखकर सो गया। इधर ओबेरॉय इंडस्ट्री बृजमोहन जी का आज ऑफिस में दूसरा दिन था। कल की तरह आज भी किसी ने उनको नहीं बताया कि उनको कहाँ पर काम करना है और क्या काम करना है। उन्होंने वहाँ पर एक एम्प्लॉय से पूछा, क्या आप मेरी मदद कर देंगे? रणवीर सर आज भी ऑफिस नहीं आए हैं। तभी वह लड़का ज़ोर से हंसने लगा। उसकी हंसी पर सारे लोग इकट्ठा हो गए और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। सब लोग बहुत अजीब तरह से बृजमोहन जी को देखकर हंसे जा रहे थे और यह हंसी देखकर बृजमोहन जी बहुत ज़्यादा ही अपने आप को एम्बैरेसिंग फील कर रहे थे। उनका यूँ हंसना देख करके बृजमोहन जी बोले, मैंने तो कोई जोक नहीं मारा। क्या मदद ऐसे करते हैं क्या, मजाक उड़ाकर? बृजमोहन जी की बात पर वह सब एक बार फिर से ज़ोर से हंस पड़े। फिर उनमें से एक लड़के ने कहा,
अरे ब्रिज मोहन जी, जोक तो आप बन गए हैं। इस ऑफिस में आपको डायरेक्ट जॉब नहीं, पनिशमेंट जॉब मिली है और आपकी जॉब है जिल्लत झेलना। इतना कहते हुए वह लड़का और बाकी के सभी लोग फिर से हंसने लगे। वह लड़का अपने चेयर की तरफ चला गया। वहाँ सब लोग ब्रिज मोहन जी का मजाक उड़ा रहे थे और ब्रिज मोहन जी शर्मिंदा होकर के उनका सर झुक गया था। वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि वह ओबेरॉय इंडस्ट्री का मालिक और वह ब्रिज मोहन जी कुछ भी नहीं कर सकते थे। अभी फ़िलहाल उनके पास कोई जॉब भी नहीं था। वह करे तो क्या करे? क्या यही होता है हालात कि मारा इंसान कहीं का नहीं होता है। सच्चाई के रास्ते पर कोई साथ नहीं देता है। ब्रिज मोहन जी ने बस सच्चाई का रास्ता ही अपनाया था और वह हद से ज़्यादा कमज़ोर पड़ गए थे। उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कैसे उनके बच्चों की परवरिश होगा। वह बहुत सोच में पड़ गए थे। क्या सच में यह दुनिया बहुत बुरी है? क्या सच में इस दुनिया में सच्चाई का जीना बेकार है? सच का साथ देना बेकार है? ऐसे कैसे कोई कर सकता है? कोई इंसान इतना बुरा कैसे हो सकता है कि उसे सच और झूठ का फ़र्क नहीं पता है? वही ब्रिज मोहन जी के साथ भी हो रहा था। बड़े लोग अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, छोटे को बिल्कुल भी भाव नहीं देते हैं और वह तो एक नंबर का डेविल था। उसे कहाँ से किसी पर तरस आएगा? उसका बस चलता तो सबको जान से मार देता। वहीं दूसरी तरफ फार्म हाउस में रणवीर को अपनी हालत समझ में नहीं आ रही थी। उसने फिर से अपने होठ आरुषि की तरफ बढ़ाए और आंखें बंद करके उसको किस करने की कोशिश की। तभी आरुषि की आंखें खुल गई और खुद को किसी के इतने करीब देखकर उसके होश ही उड़ गए। उसकी नज़र रणवीर के चेहरे पर पड़ी। एक पल को तो वह उसमें खो सी गई थी। ब्लैक ब्लेजर और वाइट शर्ट में वह बेहद ही दिलकश लग रहा था। उसकी ब्राउन आंखें उसे वक्त जुनून से भरी हुई थी। गोल गोरे खूबसूरत चेहरे पर हल्की सी सेव किए हुए फेस दिल लुटने पर मजबूर करते ऐसा दिख रहा था रणवीर। वहीं दूसरे पल ही आरुषि ने उसे अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करते हुए गुस्से भरी आवाज़ में बोली, काका कौन है आप और मेरे इतना नज़दीक क्यों हैं? छोड़िए मुझे। जैसे ही यह लफ्ज़ आरुषि के होठों से निकले, रणवीर ने आरुषि के हाथों को टाइटली से फोल्ड कर दिया और सेडक्टिव वॉइस में बोला, जब तुम बोलती हो ना तब तुम्हारा यह होठ और भी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, और बोलो ना प्लीज़। यह कहते हुए रणवीर पूरी तरह से आरुषि के ऊपर झुका हुआ था। दोनों की बॉडी एक दूसरे से टच थी। रणवीर की बात सुनकर आरुषि थोड़ा सा घबरा गई और बोली, आप कौन हैं और मैं कहाँ पर हूँ? प्लीज़ बताइए ना। और आप मुझे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? प्लीज़ बताइए ना। यह कहते हुए आरुषि धीरे धीरे काँप रही थी। उसे काँपते हुए देख करके रणवीर ने फिर से उसको पलट दिया, जिसे कि एक बार फिर से आरुषि रणवीर के ऊपर आ गई। रणवीर ने अपनी गिरफ्त आरुषि की कमर पर टाइट कर दी, फिर एक हाथ उसके गाल पर रखा, जिससे कि घबरा करके आरुषि ने आंखें बंद कर ली। रणवीर ने बड़ी ही मीठी आवाज़ में कहा, घबराओ मत, तुम यहाँ मेरे पास बिल्कुल सेफ़ हो। रिलैक्स, मेरे रहते हुए यहाँ तुम्हारे साथ कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। तुम यहाँ बिल्कुल सही सलामत हो। यह बोलते हुए रणवीर ने आरुषि को अपनी बाहों में इतना कसकर जकड़ा हुआ था, जिसकी वजह से आरुषि का दम घुटने लगा था, क्योंकि रणवीर के अंदर बेचैनी सी भरी हुई थी। वह किसी तरह आरुषि को खुद में समाना चाहता था। इस बार आरुषि चीख उठी और अपनी पूरी जान लगाकर रणवीर को धक्का दी और बेड से दूर जाकर खड़ी हो गई। उसके दूर होने से रणवीर बेचैन हो उठा और मन में सोचने लगा, यह सिर्फ मुझसे कुछ दूरी पर ही तो है, फिर भी मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? ऐसा मन क्यों कर रहा है? इसे एक पल को खुद से दूर न करूं। आरुषि की हालत अजीब हो रही थी। उसे खुद के फीलिंग्स ही समझ नहीं आ रही थी। रणवीर ने गहरी सांस ली और खुद से बोला,
शांत रणवीर ओबेरॉय, संभाल ले खुद को, यह तेरी पास ही है, कहीं नहीं जाएगी। आरुषि अभी रणवीर के पास ही थी, फिर भी रणवीर को लग रहा था कि आरुषि उसके करीब नहीं है। वह आरुषि को अपनी बाहों में रखना चाहता था। यह सोचते हुए रणवीर गहरी सांस लिया और आरुषि की तरफ बढ़ने लगा। आरुषि ने उसे हाथ से रोकते हुए चिल्लाकर बोली, एकदम आगे मत बढ़ना। आप होते कौन हैं मुझे ऐसे छूने वाले? देखो, मेरे सवालों का साफ साफ जवाब दो। रोड से मुझे किडनैप आपने किया है ना? यह कहते हुए आरुषि रणवीर को बहुत तेज नज़रों से घूरे जा रही थी। रणवीर ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया और बोला, हाँ, मैंने ही किडनैप किया है तुम्हें, मिस आरुषि आर्या। रणवीर के मुंह से अपना नाम सुनकर के आरुषि पूरी तरह से शॉक्ड हो गई थी। फिर वह तेजी से रणवीर के पास आ गई और चिल्लाकर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, आपने मुझे किडनैप क्यों किया? क्या इरादे हैं आपके? और आप मेरा नाम कैसे जानती हो? यह बोलते हुए आरुषि गुस्से में रणवीर की आंखों में आंखें डालकर देख रही थी और वहीं दूसरी तरफ किसी की हिम्मत ही नहीं होती थी कि उसकी आंखों में आंखें डालकर कोई बात करे। मगर आरुषि आज रणवीर के सामने एक नज़र भी इधर उधर नहीं कर रही थी। वह डायरेक्ट आई कांटेक्ट करते हुए सारी बातें पूछ रही थी और वह भी गुस्से में। फिर भी रणवीर को थोड़ा सा भी बुरा नहीं लग रहा था, ना गुस्सा आ रहा था। उस वक्त रणवीर एकटक आरुषि के चेहरे को देखे जा रहा था, जहाँ पर इस वक्त बेहद गुस्सा था। बड़ी बड़ी ब्लू आंखें जो गुस्से में रणवीर से सवाल कर रही थी, उसे आरुषि की बातें सुनाई नहीं दे रही थी। वह बस उसे बोलते हुए देखे जा रहा था, पूरी तरह से उसमें डूब गया था। यह यूँ है कि उसके सामने बस आरुषि खड़ी थी, वह उसे फील हो रही थी, बाकी उसकी सारी आवाज़ उसे बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रही थी। वह क्या कह रही है बिल्कुल भी वह नहीं सुन रहा था, पूरी तरह से उसमें खो गया था। कितनी ही देर आरुषि के बोलने के बाद भी रणवीर ने कोई जवाब नहीं दिया, तो आरुषि ने रणवीर के पास आकर चुटकी बजाई और दांत पीसते हुए कही, आप सुन भी रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? हेलो, मैं आपसे ही बात कर रही हूँ मिस्टर मॉन्स्टर। आरुषि की चुटकी की आवाज़ सुनकर के रणवीर होश में आया और जल्दी से खुद को नॉर्मल किया। फिर अपना हाथ आरुषि के गाल पर रखकर नशीली अंदाज में बोला, तुम गुस्से में भी कितनी हसीन लगती हो। रणवीर का अंदाज और खुद का यूं टच करना आरुषि को पसंद नहीं आया। उसने रणवीर का हाथ झटक दी और 2 कदम पीछे हट गई। उसे घूरते हुए बोली, यह क्या बदतमीजी है? आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की या फिर मुझे टच करने की कोशिश करने की? यह बोलते हुए आरुषि बहुत हैरान थी, क्योंकि वह नहीं जानती थी कि रणवीर उसे बेहोशी में किस भी कर चुका है। इस बात से अनजान आरुषि बस वह अभी टच को लेकर ही गुस्सा हो रही थी। अगर वह जान जाती कि रणवीर ने उसे किस भी किया है तो पता नहीं क्या करती। आरुषि का रणवीर से यूँ दूर होना बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो उसके नज़दीक जाकर के उसे अपनी बाहों में खींच लिया। तभी रणवीर का पायदान पर पैर फिसला और वह दोनों एक बार फिर से बेड पर गिर गए। आरुषि रणवीर के नीचे थी। पिंक कलर में आरुषि ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। रणवीर अपने होठ बिल्कुल आरुषि के नज़दीक लेकर गया। तभी आरुषि ने कहा, मैं पूछ रही हूँ ना आपसे, आप यह सब क्यों कर रहे हैं? इससे पहले कि आरुषि अपनी बात पूरी कर पाती, रणवीर ने अपने हाथ उसके फेस पर रखकर आरुषि के होठों पर अपना होठ रखकर पकड़ लिया, जिससे आरुषि के होश ही उड़ गए। वह इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। रणवीर ने पूरी तरह से आरुषि को अपनी गिरफ्त में लिया हुआ था, जिससे कि वह हिल भी नहीं पा रही थी। अपनी पूरी जान लगाने के बावजूद भी रणवीर की आंखें बंद हो चुकी थी। एक तरफ जहां रणवीर की रूह तक में सुकून उतर रहा था, इस वक्त वहीं आरुषि के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। उसके हाथ पांव कांपने लगे थे। रणवीर बहुत ही प्यार से आरुषि के लबों पर धीरे धीरे किस कर रहा था।
तभी एक ख्याल आरुषि को अंदर तक तड़पा गया और वह आंसू उसकी आंखों से निकल पड़े थे। रूहान, रूहान, आई एम सॉरी रूहान, आज तुम्हारी अमानत पर दाग लग गया। यह सोचते हुए उसकी आंखों से गर्म आंसू बह निकले, जिन्हें देख करके रणवीर ने आरुषि के होठ छोड़ दिए। आरुषि ने भी भरी निगाहों से रणवीर को देखने लगी। रणवीर ने अपने हाथों से आरुषि के आंसू साफ किए और धीमी आवाज़ में बोला, गुस्से में, चिल्लाते हुए, रोते हुए, सवाल करते हुए, हर तरह अच्छी लगती हो। मुस्कुराते हुए भी अभी तो नहीं देखा, पर रोते हुए मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इसीलिए आज के बाद मुझे इन आँखों में आंसू नहीं चाहिए तुम्हारे, समझी तुम। यह बोलते हुए रणवीर की आंखों में गुस्सा था। आरुषि के आंसू वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। आरुषि से उसे लगाव तो हो गया था, उसके दिल में उसे भी पता नहीं चल रहा था आरुषि को लेकर के ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ में। वह तो आरुषि के साथ एक रात बिताने वाला था, उसके साथ अपने रूह को शांत करने वाला था, पर यहाँ तो वह अलग ही था। आरुषि के आंसू तो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। आरुषि ने नफ़रत भरी आवाज़ से उसकी आंखों में देखते हुए बोली, रोने की वजह भी आप ही हैं मिस्टर मॉन्स्टर। कब से सवाल कर रही हूँ, कौन है आप, क्या चाहते हैं मुझसे, पर नहीं, आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। यह बोलते हुए वह सवालिया नज़रों से रणवीर को देख रही थी। रणवीर ने एक नज़र भर के आरुषि को देखा और आहें भरते हुए कहा, ठीक है, बताता हूँ। तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारने के बाद यह तो यकीन हो गया कि तुमसे दूर रहना अब मेरे बस का नहीं है, तो सुनो अब। यह बोलते हुए रणवीर आरुषि के ऊपर झुका हुआ था। वह उसकी ब्लू आंसू भरी आंखों में आंखें डालकर बोला, आई वांट यू। यह बोलकर के रणवीर ने अपना गाल आरुषि के गाल से टच कर दिया। रणवीर की बात सुनकर के आरुषि के तो होश ही उड़ गए थे। वह जल्दी से उठकर बैठी और रणवीर की तरफ देखकर बोली, क्या मैं आपको कोई डॉल लगती हूँ जो आपको चाहिए। यह बोलते हुए वह अजीब निगाहों से उसे देख रही थी। रणवीर उसकी बात पर मुस्कुरा कर बोला, डॉल नहीं हो तो इतनी खूबसूरत डॉल नहीं होती है जितने कि तुम हो। यह बोलते हुए वह एक टक आरुषि को देखे जा रहा था। उसका खुद को यूँ घूरना आरुषि को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह बेड से उठ खड़ी हुई और धीमी आवाज़ में बोली, देखिए, दूर रहिए मुझसे। मेरी ज़िंदगी में कोई और है तो मेरी ज़िंदगी में किसी की कोई जगह नहीं है। यह बोलकर के आरुषि मुँह फेर कर खड़ी हो गई। आरुषि के मुँह से किसी और के बारे में सुनकर रणवीर के हाथों की मुठियाँ कस गई। ब्राउन आंखें गुस्से से लाल होकर उसने अपने हाथ से बेडशीट को मुट्ठी में भर लिया। गुस्से में उसके गुलाबी होठ थरथराने लगे। वह बेड से उठा, धीरे से चलते हुए आरुषि के पीछे जाकर खड़ा हो गया और तेज़ी से अपना हाथ आरुषि के पेट पर, उसके ब्लाउज के नीचे कुर्ती पर रखा और अपना हाथ तेज़ी से उसके पेट पर दबा दिया और दूसरा हाथ टाइटली से उसके शोल्डर पर रख दिया और अपने लबों को आरुषि के कान के नज़दीक कर दिया। अचानक इतना तेज जकड़ने से आरुषि घबरा उठी। गुस्से से रणवीर के दांत पीसते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, तुम्हें इतनी इजाज़त नहीं है कि तुम मेरे सामने किसी और का नाम ले सको। जो चीज़ मुझे पसंद आ जाए वह बस मेरा ही है और आज से तुम सिर्फ मेरी हो। किसी और के बारे में अगर सोचा भी तो वह होगा जो तुमने कभी नहीं सोचा होगा। यह कहते हुए दिल दहला देने की हद तक डरावना लग रहा था, जिसे सुनकर के आरुषि के माथे पर पसीने से तरबतर हो गई थी। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा था। वह लंबी लंबी सांस लेने लगी थी। रणवीर ने उसे अपनी तरफ पलटा। उसके चेहरे पर यह डर देख कर के रणवीर ने अपने हाथ से उसका चेहरा अपनी तरफ करके बोला, इधर देखो मेरी तरफ। यह बोलते हुए उसकी आवाज़ बड़ी ही सर्द थी। आरुषि ने डरते डरते अपनी ब्लू आंखें उसकी तरफ कर दी।
जिसमें इस वक्त मोती जैसे आंसू भरे हुए थे। आरुषि ने हल्के कांपते हुए आवाज़ में बोली, आप यह सब क्यों कर रहे हो? आपने बारे में कुछ नहीं बता रहे हो। आप कौन हैं और मुझे यहाँ पर बंद करके क्यों रखे हो? और वह इतना बोल ही दी थी, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा डर भी रही थी कि पता नहीं अभी यह डेविल क्या करेगा उसके साथ में। उसको यूं डरता हुआ देखकर रणवीर के फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ गई, पर वह अंदर ही स्माइल को रोक रखा था और बाहर से सीरियस टोन में कहा, यह सब जानना तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है। बस इतना जान लो कि तुम्हें मुझसे शादी करनी है। इतना सुनते ही आरुषि के ब्लू आंखें इतनी बड़ी बड़ी हो गई और हैरानी से फैल गई। वह चौंक कर बोली, शादी? क्या? रणवीर के मुंह से यह सुनकर के आरुषि घबराकर पीछे हटने लगी और चिल्लाकर बोली, आप पागल वागल हैं क्या? शादी क्या है? आपको यह सब मजाक लगता है? यह खेल है क्या? मैं आप जैसे पागल इंसान से कभी शादी नहीं करूँगी। इससे अच्छा मैं मर जाना पसंद करूँगी, पर मैं आपसे शादी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करूँगी। आप बहुत बुरे हो। आरुषि के मुंह से मरने की बात सुनकर के जहां अभी उसके होठों पर स्माइल थी, वह गुस्से से सिकुड़ गए। हाथों की मुठ्ठियां भी कस गई। रणवीर ने फुर्ती से आरुषि को पकड़कर दीवार से लगा दिया और उसके हाथों को अपने हाथों में फोल्ड कर दिया, जिससे रणवीर पकड़ा हुआ था। रणवीर को आरुषि भूल भी नहीं पा रही थी। यह सब देख कर के आरुषि बहुत ज़्यादा घबरा गई। रणवीर ने आरुषि की आंखों में देखते हुए धीमी मगर दिल दहला देने वाली आवाज़ में कहा, आज बोल दिया बात। आज के बाद अगर मरने जैसा लफ्ज़ तुम्हारे मुंह से आया तो मैं इस पूरी दुनिया को तबाह कर दूंगा। सब्जी, तुम इस पूरी दुनिया को जला दूंगा। तुम मेरी अमानत हो और अगर मेरी अमानत पर एक खरोच भी आई हो तो तुम सोच भी नहीं सकती हो कि मैं क्या कर दूंगा। वह यह सब इतने दीवानेपन में कह रहा था जिससे कि आरुषि सहम गई थी। उसके लिए यह सब कुछ बहुत नया था। वह सब किसी तरह रणवीर की निगाहों से बचना चाह रही थी, पर रणवीर की नज़रों से बचना इतना आसान नहीं था। उसने जल्दी से हाँ में गर्दन हिला दी, क्योंकि रणवीर उस वक्त कुछ भी कर सकता था। रणवीर ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस लिया। तभी रणवीर कुछ सोचने लगा, जिसे सोच कर के रणवीर के होठों पर स्माइल आ गई। रणवीर अपना हाथ आरुषि की कमर पर रखा और बोला, अच्छा तुम घर जाना चाहती हो ना? ठीक है, तुम जा सकती हो। यहाँ से मैं भिजवा देता हूँ। लेकिन रणवीर ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी तो आरुषि बेताबी से उसे देखते हुए बोली, लेकिन क्या? प्लीज़ कहिए ना। उसकी बेताबी देख कर के रणवीर मुस्कुरा दिया और बोला, बहुत जल्द तुम मेरी बन जाओगी और तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं होगा मुझसे बचने का, पर अभी तुम जा सकती हो। आरुषि ने उसको खुद से अलग की और बोली, तो आपका यह सपना सपना ही रह जाएगा मिस्टर मॉन्स्टर। आरुषि के मुंह से मिस्टर मॉन्स्टर सुनकर रणवीर हंस पड़ा और बोला, वैसे तुम्हारे मुंह से यह सुनना अच्छा लगा मिस्टर मॉन्स्टर, सूट करता है मुझ पर। आरुषि ने बड़ा सा मुंह बनाकर मुंह फेर ली और रणवीर ने किसी को कॉल लगाया। एक मास्क मैन रूम के बाहर आकर नॉक किया। रणवीर ने ऊंची आवाज़ में कहा, 2 मिनट बाहर ही होल्ड करो। आरुषि बाहर जाने लगी तो रणवीर ने आरुषि का हाथ पकड़कर अपनी बाहों में खींच लिया। तो आरुषि उसे देखते हुए बोली, आपने ही तो बोला कि मैं जा सकती हूँ, फिर अभी क्यों जाने नहीं दे रहे हो आप? रणवीर ने अपनी पॉकेट से एक कपड़ा निकाला और बोला, चली जाना, इतनी जल्दी भी क्या है जाना? मैं तो कह ही रहा हूँ यहाँ से जाने के लिए, मैं कहाँ रोक रहा हूँ, पर अब जाना है तो इतनी जल्दी क्या है? वह अपने पॉकेट से रुमाल निकाला और आरुषि के आंखों पर बांध दिया। यह महसूस करके आरुषि कहने लगी, यह आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए, मुझे जाने भी दीजिए। पर वह कहाँ मानने वाला था। उसे इस वक्त आरुषि का सिर्फ लबों पर ही नज़र था और रणवीर पर एक नशा सा चढ़ा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ रूहान जब होश में आता है तो देखा कि उसकी बाहों में लड़की सो रही है। वह अपने सर पकड़कर बैठ गया और बहुत ज़्यादा ही डर और घबराहट में था कि मैं अब तो आरुषि के साथ बहुत बड़ा ही धोखा कर दिया, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। वह फ़ौरन से बेड से उठा और जाकर के सोफ़े पर बैठ गया और चिल्लाने लगा उस लड़की पर।
तुम होती कौन हो इस तरह से मेरे कमरे में और मेरे बेड पर सोने वाली। वह उस लड़की का हाथ पकड़ करके उठाता है, जो कि अभी इस वक्त पूरे कपड़े में भी नहीं थी। जब रूहान देखता है कि वह तो रूपा सेट्टी है, वह फ़ौरन से चौंक जाता है और कहने लगा, तुम मेरे कमरे में, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम कैसे आई हो? यह कह कर के वह उसका चेहरा देखने लगता है, पर रूपा हंस पड़ी और कहने लगी, तुम मुझसे भाग रहे थे, पर भाग कर मुझसे जाओगे कहाँ? तुम कहीं भी चले जाओ, मुझसे बच नहीं सकते हो। आई बात समझ में। इतना कह कर के वह रूहान के पास आकर उसे गले लगाने की कोशिश करती है, मगर रूहान उसे खींचकर एक थप्पड़ लगाता है और कहने लगा, निकल जाओ मेरे कमरे से। ना ही तुम कल मेरी ज़िंदगी में आई थी, ना मैं आज तुम्हें अपनी ज़िंदगी का कोई हिस्सा बनाने वाला हूँ, समझी तुम? इतना कह कर के उसका हाथ पकड़ के कमरे से बाहर निकाल दिया। आज के लिए इतना ही, बाकी की कहानी कल आएगी। अब क्या होगा आरुषि के साथ? रूहान एक लड़की के साथ रात बिता चुका, तो आरुषि के साथ वह क्या शादी करेगा? आरुषि यह जानकर कैसा रिएक्ट करेगी? आगे की स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में आएगा। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।